नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम आपसे एक सवाल करना चाहते हैं। जी हाँ, सवाल ये है कि क्या आप मुझे एक गोलाकार कागज़ को मतलब मैं दूँ आपको, तो क्या आप मुझे एक इस तरह के त्रिभुज या इस तरह के वर्ग या तो आयत बना करके दिखा सकते हैं। यानी कि इस कागज़ को आपको काटना ही है। इस कागज़ को आपको काट भी सकते हैं, जी हाँ काट सकते हैं, लेकिन यहाँ जितने भी कागज़ है उसको आपको फेंकना नहीं है। उससे आपको बनाना मतलब सारा टोटल कागज़ को यूज करके आपको या तो वृत्त बनाना है, त्रिभुज, या तो आपको वर्ग बनाना है, या तो आयत बनाना है। आप या तो आप ये काम कीजिए, एक आप जो त्रिभुज बनाएं, त्रिभुज आप या तो इसको ही आप वृत्त बनाइए, इसको काटिए चाहे कूटिए चाहे कुछ भी कीजिए, लेकिन टुकड़ा करके आपको कहीं फेंकना नहीं है। इसका यूज करके आपको एक वृत्त बनाना है, या तो वर्ग का या तो आयत का। देखिए ये संभव नहीं है। आज के डेट में ये सवाल दुनिया के बड़े बड़े साइंटिस्ट, आज के डेट में नहीं, ये सदियों से इस चीज़ों की बात होती आ रही है कि ये चीज़ संभव नहीं है। ये एग्जैक्टली अगर इस चीज़ का अगर कर लिया जाए तो दुनिया का एक बहुत ही रोचक जो चीज़ है, बहुत इम्पोर्टेंट जो चीज़ है वो पाई। आप पाई, जी हाँ, आप अगर पढ़े लिखे हैं तो पाई के बारे में आपको पता होगा। पाई का 22/7, जी हाँ 22/7 होता है। तो अगर आप ये काम कर लेते हैं, अगर वृत्त को अगर आप त्रिभुज बना लेते हैं, ये काम कर लेते हैं, तो इसका जो क्या बोले, इसका जो आंसर आता है, इसको हम जब भाग देंगे तो इसका जो आंसर आता है वो 3.4 या जी हाँ शायद, मुझे क्लियर ये बात थोड़ा याद नहीं आ रहा है। उसके बाद में ये रेगुलर आते रहता है, इसका कोई अंत नहीं होता है। तो अगर आप ये त्रिभुज को अगर आप वृत्त बना लेते हैं, या वर्ग को ये बना लेते हैं, या आयत को वृत्त बना लेते हैं, तो आपका ये काम क्लियर हो जाएगा। आज तक जितने भी साइंटिस्ट हैं, जितने भी सुपर कंप्यूटर बना है, वो तक इस चीज़ को 100% यानी कि इसका जो आंसर आता है वो लगातार बढ़ते रहता है, डॉट 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 डॉट, इसका कभी अंत नहीं होता है। तो ये सवाल इसी से जुड़ी हुई है। मैं इसके बारे में एक दिन इसी पाई के बारे में पढ़ रहा था, तो पता चला कि गोलाकार जो चीज़ होती है उसको मतलब बनाने के लिए हमें पाई की जो इस चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। तो मुझे ख्याल आया कि क्या शायद सेम चीज़ यही हो सकता है। अगर इस चीज़ का आपको क्षेत्रफल एरिया निकालना है तो पाई का आपका यूज करना पड़ेगा। अगर त्रिभुज आयत जी हाँ ये सब का वर्ग का अगर आपको निकालना होता तो शायद हमको पाई का मान नहीं इसमें इसके फॉर्मूले में पाई का मान डालना नहीं पड़ेगा, तो शायद इसका 100% रिपोर्ट आ जाता, मतलब क्या बोले आंसर आ जाता। तो जितने भी अभी तक जितने सुपर कंप्यूटर हैं वो लोग भी इस चीज़ का गणना नहीं कर पाए हैं, तो इसका खोज एक प्रकार का हो जाता है। इसीलिए हम कहते हैं कि आप इस चीज़ का अगर कोशिश करें, ट्राई करें, तो शायद मुझे लगता है संभव तो नहीं है, लेकिन असंभव इस दुनिया में कुछ लोग बोलते हैं नहीं है। इसलिए आप ज़रूर कोशिश कीजिए। अगर आप ये चीज़ कर लेते हैं तो आप दुनिया का बहुत बड़ा साइंटिस्ट बन सकते हैं नहीं, बन जाइएगा। दुनिया मानेगी आपको कि जी हाँ इसके पास वो काबिलियत है जो साइंटिस्ट के पास होना चाहिए। तो आप कोशिश कीजिए, अगर सकिएगा तो। आज के इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।